हेलो, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और हमें अपना न्यू ईयर गिफ्ट भी मिल चुका है। कैसे जानोगे? तो जैसे कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने पीजीटी पोस्ट के लिए टोटल 432 वैकेंसीज आउट की हैं। यस, सही सुन रहे हो, कितनी? 432 वैकेंसीज। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है ना? अच्छा नंबर है। और उसमें भी अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, दैट इज पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट के लिए हमारे पास टोटल 7 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 4 वैकेंसीज आर फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड 3 आर फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो अब वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, पे स्केल भी अच्छा है, तो फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जाम देने भी जाएंगे। और अगर एग्जाम देना है, क्रैक करना है, पोस्ट चाहिए, तो पढ़ के जाएंगे, उसकी प्रेपरेशन करेंगे। तो प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस भी पता होना चाहिए ना, कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस पोस्ट। फिर सिलेबस तो पता कर लिया कि ये टॉपिक्स हैं, लेवल पता होना चाहिए कि क्या आपको इस पोस्ट के लिए सिर्फ +2 लेवल तक का पढ़ना है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल, या फिर मास्टर्स लेवल, या फिर मैं बोलूं कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 12th तक का पढ़ के ही काम चल जाएगा, या फिर कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक मास्टर्स में से आ रहा है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। माई सेल्फ विशाली। आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है डी ट्रिपल एस पी में पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दीज आर सम टॉपिक्स। ये कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, डी ट्रिपल एस पी की साइट पे दिया हुआ था सिलेबस, तो मैंने वहीं से पिकअप किया है। ठीक है, तो पहले तो मैं चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, वही मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। देन आप लॉस पढ़ते हो, अलग अलग वेरियस लॉस। ठीक है, कि लॉस क्या होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, मोल कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें। स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट वैसे तो वो प्रॉपर डिफरेंट चैप्टर है। लिक्विड स्टेट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। गैसियस स्टेट, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड सो ऑन। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नंबर ऑफ थिंग्स। इक्विलिब्रियम है, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत बड़ा सारा चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शंस के बारे में पढ़ते हो, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ते हो, आइसोबार एंड सो ऑन। देन केमिकल काइनेटिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करने के वेज। सॉल्यूशन चैप्टर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रोल्स लॉ, एजियोट्रॉप्स। देन केमिकल बॉन्डिंग किए बिना तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री नहीं हो सकती। वही वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फेजान रूल, डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातें। देन थर्मोडायनामिक्स इज देयर। थर्मोडायनामिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड सो ऑन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, किसको कैसे क्यों क्लासिफाई किया गया, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, उसकी यूनिक पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टीज। देन फिर अलग अलग ब्लॉक्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उन सबकी स्टडी, एसपीडीएफ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, उनकी आइसोलेशन, ये सारी चीजें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, है ना, वीवीटी थ्योरी, सीएफटी, हाइड्रोकार्बन्स। इस स्लाइड पे जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके +1 या फिर +2 की बुक से हैं। ऑल द टॉपिक्स आर फ्रॉम +1 +2। ठीक है, अब मैं पहले आगे भी टॉपिक दिखाती हूँ, फिर किस लेवल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हैलोकेन हैलोरीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन, उसके कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, और एरोमेटिसिटी के रूल, हक्कल रूल एंड सो ऑन। हैलोकेन हैलोरीन्स है, इनकी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, है ना। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर्स हैं, एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, पॉलीमर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है,
जिसमें आपको अलग अलग सोप्स के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड सो, यहाँ तक। तो बेसिकली ये 19 नंबर तक, यहाँ तक मैंने जितने भी टॉपिक बोले, दीज आर गिवन एज इट इज इन योर +1 +2 बुक। ये या फिर मैं बोलूँ ये +1 +2 एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस उठा के डाल दिया यहाँ तक। अब ये +1 +2 तक का सिलेबस तो डाल दिया, पर क्या आपको सिर्फ +1 +2 की बुक से पढ़ के जाना है, या ये इनफ है कि आप +1 +2 की बुक से पढ़ के जा रहे हो और आपके पास एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी? नहीं, नो डाउट दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम +1 +2 बुक्स, पर आपको इन टॉपिक्स को बैचलर्स लेवल तक करके जाना पड़ेगा। और इवन कि कुछ कुछ टॉपिक, पर्टिकुलर कुछ कुछ टॉपिक है जो मास्टर्स को भी टच करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर एप्लीकेशंस। +2 की बुक में तो इसका डिटेल है ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की स्टडी हम बैचलर्स में करते हैं, तो ये टॉपिक ही स्टार्ट हो गया सिर्फ बीएससी का। देन सुप्रा मॉलिक्यूलर एंड फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, दीज आर द टॉपिक्स जो हम स्टडी ही स्टार्ट करते हैं बैचलर्स में अपनी ग्रेजुएशन में, ठीक है। देन ग्रुप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, अरे भाई ये तो कोई बच्चा ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ता, कब पढ़ते हैं? मास्टर्स का टॉपिक है, और ग्रुप थ्योरी एक वास्ट टॉपिक है। इट मीन्स, देख रहे हो ना, अभी तक मैंने सिलेबस बोलना शुरू ही किया है, नंबर 22 पे पहुंची, ऐसे 70 टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में। तो यहाँ पे देख के मेरे को पता लग गया +1 +2 से स्टार्ट होके ये मास्टर्स लेवल तक जा रहा है, तो उस लेवल की स्टडी भी करनी पड़ेगी। देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, नो डाउट डी एंड एफ ब्लॉक भी +2 का टॉपिक है, बट डिटेल में आप हमें से बैचलर्स में ही पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म, ये फिर से बैचलर में इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, मास्टर्स का टॉपिक आ गया। देन कैटालिसिस है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी बैचलर्स प्लस मास्टर्स। इनऑर्गेनिक रिंग्स हैं, केजीज हैं, क्लस्टर है, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम्स, क्वांटम का टॉपिक, अरे भाई ये भी बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं। नैनो केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, ये तो पढ़ेंगे ही मास्टर्स में। बैचलर्स में तो आई थिंक जिन्होंने ऑनर्स कर रखी है उन्होंने जस्ट इसकी हिंट सुनी होगी, पर मास्टर्स में करते हैं। स्पेक्ट्रल टेक्निक्स है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज है, एनएमआर है, आईआर है, यूवी है, मॉसबियर है, ठीक है, ईएसआर है। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक किस कहाँ पे स्टार्ट होती है? बैचलर्स पे, और यहाँ से क्वेश्चन मास्टर्स लेवल के भी आते हैं। और गैनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री है, ओएमसी कंपाउंड्स। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से उसने दे दिया। एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते ही बैचलर्स में है। न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, नो डाउट ये बिल्कुल बेसिक +2 का टॉपिक है, पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पता है ना, ऑर्गेनिक पढ़नी है तो इंटरमीडिएट्स पढ़ने पड़ेंगे, और ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट आएगा ही आएगा, तो चाहे +2 से लेके मास्टर तक सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, वही जो मैं बोल रही थी, एनएमआर, आईआर, यूवी। रिएजेंट्स आ गए अलग अलग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या काम करता है, ठीक है। व्हाट इज कोरेहाउस रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन के लिए रिएजेंट भी चाहिए। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, क्या क्या काम होते हैं इनके, ठीक है, इस टाइप से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया, लेंथनेर शिफ्ट रिएजेंट्स आ गए। ये सारे के सारे टॉपिक्स ही कहाँ से उठाए गए? बैचलर से। फिर आती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, अगेन एक ऐसा टॉपिक जिसको हम स्टडी ही मास्टर्स में करते हैं, पता ही नहीं होता बैचलर्स में पेरिसाइक्लिक क्या होती है, मास्टर्स में स्टडी है जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स। पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाली भी, फिजिकल वाली भी, दोनों। एडवांस्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मास्टर का टॉपिक। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एंड कार्बोसाइक्लिक रिंग्स, मास्टर्स का टॉपिक। टर्पिन्स है, स्टीरोइड्स है, एल्केलॉइड्स है, पॉलीफिनोल्स है, ये भी मास्टर्स का टॉपिक। या फिर जिस स्टूडेंट ने बीएससी ऑनर्स विद केमिस्ट्री की है उस स्टूडेंट ने पढ़ रखी होगी ये टर्पिन्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स,
वरना हम मास्टर्स में केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम से पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को। तो इस स्लाइड पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन्स हैं आइदर तो वो बीएससी की बुक से हैं या फिर मास्टर्स के लेवल के हैं, ठीक है, कोई भी +1 +2 लेवल का नहीं है। नेक्स्ट, न्यू और सिंथेटिक रिएक्शंस रिएजेंट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो हेट्रोसाइक्लिक भी हम बैचलर्स में पढ़ते हैं पर डिटेल स्टडी तो हम इसकी मास्टर्स में ही करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, हाँ ये +2 लेवल का है पर आपको बैचलर्स लेवल तक इसके लिए भी जाना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स, क्वांटम केमिस्ट्री शुरू ही बीएससी में होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, बैचलर या फिर मास्टर्स, बैचलर्स में तो इसकी बहुत थोड़ी सी स्टडी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है +2 का है पर आपको बीएससी तक जाना पड़ेगा। काइनेटिक एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब केमिकल काइनेटिक्स वो पहले ही दे चुका +2 लेवल की, इट मींस यहाँ पे आपको मास्टर्स लेवल की मैक्रोमोलिक्यूल्स पे पढ़नी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड डाइफ्रेक्शन मेथड्स है, इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल, एडवांस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स। तो ये सारे टॉपिक्स कुछ ना कुछ करके +1 +2 में आ चुके हैं, पर अगर वो एडवांस्ड वर्ड यूज करके कुछ दे रहा है, रिपीट कर रहा है, इट मींस ये टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे मास्टर्स के लेवल पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम केमिस्ट्री, दिस इज रिपीटेड, केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलेक्यूल, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ये भी हम सिर्फ मास्टर्स में पढ़ते हैं। बायोफिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटल आयन कैटालिसिस, कन्वेंशन सेरामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बैचलर्स। केमिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड मटेरियल नेचुरल प्रोडक्ट्स, मास्टर्स। न्यूक्लियर एनालिटिकल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, बैचलर्स। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, टोटल 70 टॉपिक्स थे, ठीक है। अगर मैं अपना सिलेबस काउंट करने जाऊं तो मेरा 30 to 40% सिलेबस +1 +2 की बुक से है, या फिर मैं बोलूं +1 +2 की दोनों का होल सिलेबस, ये तो मेरे को आना ही चाहिए, कंपल्शन ही है, इनके बिना तो कोई लाइफ है नहीं। उसके बाद 30 सिलेबस मेरा बैचलर से है, ठीक है। 30 to 40 अगेन इंटरमीडिएट लगा लो, 35 ये 35 ये बैचलर से है। बीएससी भी मेरे को सारी ही आनी चाहिए, बैचलर्स के भी अगर आप देखोगे, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक की बात करूं, ऐसे फिजिकल की बात करूं, ऑलमोस्ट हर टॉपिक इंक्लूडेड है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक। फिर कुछ टॉपिक्स मास्टर्स के हैं जो सिर्फ हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ग्रुप थ्योरी बताई, मेरे को नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट उसे बैचलर्स में पढ़ लेता है, हम मास्टर्स में स्टडी करते हैं। फिर मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बताया, हाँ हो सकता है आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की जस्ट इंट्रोडक्शन मिली हो, पर पेरिसाइक्लिक एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी स्टीरियो के रूल सारा कुछ अलग अलग है, ये हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। देन केमिस्ट्री है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, वो टर्पीन्स, स्टीरोइड्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये मास्टर्स में पढ़ते हैं। फिर दे आर सीइंग नैनो केमिस्ट्री, तो नैनो केमिस्ट्री भी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। एंड देयर आर सम टॉपिक्स जो बैचलर्स में पढ़ते हैं तो है पर इतने एडवांस लेवल पे नहीं, जैसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स थी, तो उसको अच्छे लेवल से करने के लिए तो मास्टर्स पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता लगता कहाँ से डाल दे, तो उसको भी अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री भी हमें मास्टर्स लेवल की करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो +1 +2 से भी हैं, बैचलर से भी हैं, मास्टर से भी हैं। तो सिलेबस तो पता लग गया, इट मींस आपको अपना लेवल अप टू मास्टर्स लेवल रखना पड़ेगा, ओनली देन यू विल एबल टू क्रैक द एग्जाम। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो टेंशन वाली बात होगी, इतना सिलेबस कैसे करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो डोंट वरी, वी आर हैविंग अ कोर्स फॉर दैट। तो बंसल एकेडमी ने अपने नए कोर्स स्टार्ट किए हैं DSSB PGT केमिस्ट्री के लिए, जिसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, और जब आपने लेक्चर्स देख लिए, हर एक लेक्चर में आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, असाइनमेंट सॉल्व कर ली, देन आपको लाइव टेस्ट मिलेगा टाइमर के साथ। और लाइव टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है,
तो आपको पहले से ही, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, तो पहले से ही आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस शीट्स है। इसके लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट लाइव बैच ऑल्सो। तो करना क्या है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, जस्ट गिव अस अ वन कॉल, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुछ भी जानना चाहते हो इस नंबर पे कॉल करो, कोर्स बाय करना है तो इस नंबर पे कॉल करो, और अपना DSSP का सिलेक्शन इंश्योर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।